बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होके। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरे किचन में आज बन रही है कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, उसके साथ वाइट राइस। सो आपने आज वाली रेसिपी को स्किप नहीं करना, बहुत मज़े की बनती है। और चलते हैं किचन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इसके 3 स्टेप्स हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। चलते हैं किचन की तरफ और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिए है 2 कप की जितना बेसन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 3 हरी मिर्च ली हैं, उनको चॉप्ड काट लिया। बेसन को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स किया। अब ये प्याज को हमने ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल को गरम करते हैं और पकोड़े फ्राई करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है ऑयल को। आपने इसी तरीके से स्पून के साथ पकोड़े फ्राई करते जाना है, इसी तरह से रखते जाना है। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब साइड को कर देते हैं चेंज। इसी तरीके से बाकी भी पकोड़े मैं फ्राई करूंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक आपने प्रिपरेशन करनी है कढ़ी की। इसके लिए 2 कप लेनी है आपने दही, उसकी लस्सी बना लेनी है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और रख देना है चूल्हे पर। पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब दूसरे स्टेप में करना ये है कि 4 टेबल स्पून आपने बेसन लेना है, 2 कप दही लेनी है या लस्सी आप जो भी लें, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे पर रख देना है और यहाँ पर बनाते हैं सिंपल वाइट राइस, जैसे आप घर पर बनाते हैं इसी तरीके से आपने बना लेने हैं वाइट राइस। 400 ग्राम के जितने लिए हैं बासमती चावल, आधा कप के जितना लिया है सोया सुप्रीम का कुकिंग ऑयल, 2 हरी इलायची। अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद चावलों के अकॉर्डिंग पानी डाल लेना है और थोड़ा सा जीरा। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम चावल डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए मिक्स कर देंगे। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बस मज़ेदार सिंपल वाइट राइस तैयार हो जाएंगे। ये रेसिपी गर्मियों के लिए परफेक्ट रेसिपी है, वाइट राइस विथ कढ़ी।
सो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। पकोड़े थोड़ी हैवी है लेकिन वाइट राइस के साथ बैलेंस हो जाता है। आप जब ये रेसिपी हांडी में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत जायकेदार बनती है। और कढ़ी यहाँ पर बॉईल होना स्टार्ट हो गई है, कुछ देर और पकेगी। उसके बाद पकोड़े डाल देंगे और लहसुन का तड़का लगा देंगे। जिस कढ़ाई में पकोड़े फ्राई किए थे उसी ऑयल में हमने हरी मिर्च डाल देने हैं और 1 टेबलस्पून फुल लहसुन का और 1 टेबलस्पून के जितना साबुत जीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक हम कढ़ी में पकोड़े डाल देते हैं। पाँच मिनट पकाएंगे और हांडी को कवर कर देंगे। लहसुन और जीरा ऐड कर दिया है, 1 मिनट और पकाएंगे। अब ये मिक्सचर इस कढ़ी में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये फ्राई किया हुआ लहसुन, जीरा और हरी मिर्च डाल दिए हैं। आप देखें कितना प्यारा कलर आया है, कितने मज़े की लग रही है और बहुत ज़्यादा खुशबू हो गई है पूरे किचन में। वाइट राइस भी तैयार हो चुके हैं, बस अब डिश आउट करते हैं आज की रेसिपी को। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, कढ़ी पकोड़ा और वाइट चावल। आप अपने घर पर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, इनबॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।